5 अगस्त से 9 अगस्त तक नोएडा पुलिस सवालों के घेरे में रही। सवाल पूछा जा रहा था कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी कहां भागकर छिपा है और जहां छिपा है उसका सुराग पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा। नोएडा के भाजपा सांसद महेश शर्मा ने ओबेक सोसाइटी के लोगों को 48 घंटे के भीतर त्यागी की गिरफ्तारी का पुलिस को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मियाद बढ़ती रही और इसके साथ ही सवाल और भी संगीन होते गए। पूछा जा रहा था कि क्या श्रीकांत त्यागी को सलाखों के पीछे पहुंचाना इतना मुश्किल है कि तमाम पुलिस अमला सिर्फ इधर से उधर दौड़ लगा रहा है, लेकिन त्यागी को पकड़ नहीं पा रहा। दबाव बढ़ा तो पुलिस की टीम की तादाद बढ़ानी पड़ी, जिसका नतीजा सामने। भागने के लिए एयरपोर्ट जाना चाहता था त्यागी। 5 अगस्त को त्यागी की बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद शुरू हुई त्यागी की तलाश। फिर त्यागी ने भागना शुरू किया। उसने सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट जाने की कोशिश की ताकि वो दिल्ली एनसीआर से कहीं बाहर चला जाए, लेकिन वीडियो वायरल होने की वजह से उसने प्लान बदल दिया। यहां से लगातार भागता रहा। पहले इसने कोशिश की दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाने की, लेकिन तब तक वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि इसने फिर अपना ट्रैक चेंज किया। लेट द प्रोसेशन गो। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी। एयरपोर्ट वाली साजिश नाकाम होने के बाद त्यागी मेरठ पहुंचा और शुक्रवार को मेरठ में ही रात गुजारी। इसके बाद त्यागी ने यूपी से बाहर भागने की योजना बनाई। अब आगे आगे त्यागी था और पीछे पीछे पुलिस, लेकिन त्यागी कहीं ज्यादा शातिर निकला। और नेक्स्ट डे फिर वहां से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहां से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ गए। हमारी टीम्स लगातार इनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद ये फिर वहां से संडे को वापस यूपी में एंटर किए और संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा। श्रीकांत त्यागी सिर्फ गालीबाज और बिगड़ैल ही नहीं है, कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला मास्टरमाइंड भी है। पुलिस की पकड़ से दूर रहने के लिए इसने पूरी ताकत लगा दी। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। करीब 4 दिन तक त्यागी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। उसने बार बार ठिकाना बदला, बार बार कार बदली। इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जद में वो न आने पाए। जगह स्थान बार बार बदला। व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, जिससे ये लगभग 3.5 पौने 4 दिन तक अपने आप को छुपाए रहा। लेकिन टीम्स हमारी कंटिन्यूसली काम कर रही थी
और इसकी हर नई आइडेंटिटी को, हर नई व्हीकल को, हर नए डिवाइसेस को लगातार एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत हम लोग ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचे। त्यागी फरारी में भी अपने रसूख का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। उसने 4 दिन के भीतर कई गाड़ियां बदली। इसमें त्यागी के पुराने साथी उसके मददगार बने, जो लगातार उसे छिपाने का इंतजाम कर रहे थे। पुलिस ने नकुल त्यागी, संजय और राहुल नाम के शख्स को हिरासत में लेने की बात कही है, जिनमें राहुल इसका ड्राइवर रहा है। इसके सहयोगी थे और इसके साथ लगातार वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। ये अपना उनको दोस्त ही बताता है। बाकी और जो डिटेल्स है वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। त्यागी के पास से अब तक कुल 5 कारें जब्त की गई हैं। इनमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी और 1 होंडा सिविक कार शामिल है। खास बात यह है कि गालीबाज त्यागी के पास से जो गाड़ियां मिली हैं, उन सब पर एक ही तरह के वीवीआईपी नंबर प्लेट हैं, जो उसने बड़ी बोली लगाकर अपने नाम से खरीदी थी। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज़ है। और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं है। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है त्यागी का चकमा प्लान। जी हां, पुलिस की गिरफ्त से बचने में कोई कसर नहीं छोड़ी श्रीकांत त्यागी ने। पुलिस की पकड़ से 4 दिन तक दूर बना रहा। त्यागी ने हुलिया नहीं बदला था। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर में लुक पहले जैसा 200 किलोमीटर के दायरे में भागता रहा। हर बार जब निकल जाता तो पुलिस पहुंचती। सर्विलांस से बचने की कोशिश में 4 दिन कामयाब रहा। त्यागी की मौजूदगी की लोकेशन पर पहुंचना मुश्किल रहा। रेडियो सर्विलांस से बचने की कमिश्नर ने पुष्टि की। क्या टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद ले रहा था त्यागी? एयरपोर्ट जाने की कोशिश के खुलासे ने सबको चौंकाया। त्यागी की रणनीति चूक गई, वरना राज्य से बाहर भाग जाता। क्या देश से बाहर भाग जाने की फिराक में था त्यागी, या यूपी से दूर किसी दूसरे राज्य में छिपना चाहता था श्रीकांत त्यागी? विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए लखनऊ से लाइव। विवेक, हालांकि आखिरकार श्रीकांत त्यागी पकड़ा गया, लेकिन इतना जरूर है कि श्रीकांत त्यागी ने 4 दिन तक पुलिस को अपने पीछे लगाया। इससे पता चलता है कि किस तरह से वो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत फरार था। बिल्कुल रोहित जी, देखिए सबसे बड़ी बात है यूपी पुलिस के पास जो सिस्टम है, यानी जमीनी तंत्र खत्म हो चुका है और अब इलेक्ट्रॉनिक तंत्र डेवलप कर लिया है इन्होंने, और इलेक्ट्रॉनिक तंत्र के जरिए ही कोशिश करते हैं किसी भी अपराधी तक पहुंचने की। त्यागी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पुलिस अफसरों के साथ बैठता था। कई पुलिस अफसर उसके संबंधी हैं, नज़दीकी हैं, करीबी हैं, लगातार उनसे बातचीत होती थी। और जिस तरह के पॉलिटिकल अभियान चले, जो नेताओं के खिलाफ अभियान चले, जिसमें पुलिस ने नेताओं को पकड़ा, गिरफ्तारी हुई, तो ये चर्चा भी होती थी उसकी कि कैसे पकड़ा, आखिर कौन सा तंत्र है जिससे नेताओं के पास पहुंच गई इतने गायब होने के बावजूद। तब उसको पता लगा कि अगर मोबाइल का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया तो कोई पकड़ नहीं सकता है। यही वजह थी त्यागी बार बार अपना मोबाइल बंद करके स्विच ऑफ करता था। उसको ज़रूरत पड़ती थी ऑन करता था, लेकिन उससे कॉल नहीं करता था। वो व्हाट्सएप कॉल उसने कुछ लोगों को की, सिर्फ इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप कॉल को ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन मोबाइल ऑन होते ही लोकेशन अपने आप पहुंच जाती है। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा रखे थे, और उसके नहीं कम से कम 40 ऐसे नंबर थे जिनसे ये उम्मीद थी कि त्यागी संपर्क जरूर करेगा, मदद मांगेगा, लोगों से बात करेगा, बाहर जाने की बात करेगा या शरण देने की बात करेगा। ऐसे 40 नंबर मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगे थे, और जैसे ही उसने कॉल की, व्हाट्सएप कॉल की, उसकी लोकेशन ऑन हुई। लोकेशन ऑन होते ही पुलिस ने उन 40 नंबरों को लगातार लिसनिंग पर लिया। विवेक, बड़ा खुलासा है कि 40 नंबर भी पुलिस ने सर्विलांस पर लगाए थे। बात वाली कहानी थी जी, जो आप कह रहे हैं कि 40 नंबर सर्विलांस पर लगाए थे, अपने आप में बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।